एंड वेलकम। दिस इज़ मोहम्मद इकबाल ख़ान एडवोकेट। आज का हमारा लीगल टॉपिक है जिस पर हम लीगल लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है हाउ टू रजिस्टर ए कन्वेंस डीड। कन्वेंस डीड रजिस्टर कैसे किया जाता है, कन्वेंस डीड रजिस्टर करने का क्या प्रोसीजर है, यानी सेल डीड। दूसरे लफ्ज़ों में जब हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो अपने नाम करवाने के लिए कन्वेंस डीड रजिस्टर्ड किया जाता है बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ द प्रॉपर्टी। तो आज हम ये देख रहे हैं कि कन्वेंस डीड को रजिस्टर कैसे कराया जाता है, हाउ द कन्वेंस डीड इज़ रजिस्टर्ड, यानी प्रॉपर्टी हम अपने नाम कैसे कराते हैं। जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो ऑफ कोर्स हमें अपने नाम करानी है, हमारे रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसकी रजिस्ट्रेशन करानी है, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या प्रोसीजर है ये आज हम देखते हैं। देखिए, जब कोई प्रॉपर्टी हम ख़रीदते हैं तो ऑफ कोर्स हम पेमेंट करते हैं, पोजीशन लेते हैं, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट अपने नाम कराते हैं। डॉक्यूमेंट अपने नाम कराने के लिए म्यूटेशन होती है, लेकिन उससे पहले हमें वो डॉक्यूमेंट जो एग्रीमेंट है सेल डीड का, कन्वेंस डीड का जो एग्रीमेंट है उसको हमने कन्वेंस डीड को रजिस्टर करवाना है। कन्वेंस डीड को रजिस्टर जो है, जहाँ की प्रॉपर्टी मौजूद है वहाँ का जो लोकल, उस एरिए का लोकल जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार होगा, सब रजिस्ट्रार होगा उस एरिए का, तो सब रजिस्ट्रार के पास प्रॉपर्टी कैसे रजिस्टर कराई जाएगी। उसके लिए कन्वेंस डीड, देखिए उसके लिए हम एक लायर एंगेज करेंगे। लायर एंगेज करने के बाद हम उसको डॉक्यूमेंट देंगे। डॉक्यूमेंट ऑफ कोर्स जो ज़रूरत होती हैं वो वही डॉक्यूमेंट होते हैं कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लीज होनी चाहिए, सेल डीड होनी चाहिए, कन्वेंस डीड है, गिफ्ट है, या इस तरह का जो भी सब लीज है, यानी वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए हम कन्वेंस डीड बने लेके कन्वेंस डीड में सबसे पहले हम उसको एज़ पर शेड्यूल टैक्स पे करेंगे। एज़ पर शेड्यूल उसकी हम वैल्यूएशन निकालेंगे। हर इलाके की अलहदा वैल्यूएशन है। जो महंगे इलाके हैं उनकी रेट ज़्यादा है, जो सस्ते इलाके हैं उनके रेट कम है, और जो दरमियाने इलाके हैं उसमें दरमियानी किस्म के रेट गवर्नमेंट के लागू हैं। गवर्नमेंट की जो स्टैम्प ड्यूटी है वो लागू होती है। तो सबसे पहले हम वकील एंगेज करेंगे, वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालेंगे, और जो वैल्यूएशन जिस पर स्टैम्प ड्यूटी लगनी है हम उसको फीस पे करेंगे। वो उस गवर्नमेंट के ख़जाने में, बैंक में वो फ़ीस पे की जाएगी। पे होने के बाद वो रसीद लेकर हम स्टम्प ऑफिस हो जाएंगे। स्टम्प ऑफिस से उसकी स्टम्पिंग करवाएंगे। उस डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स कन्वेंस डीड बनाया गया है, तैयार किया गया, उस पर स्टम्पिंग होगी। याद रखना, स्टम्पिंग से पहले कोई सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए। स्टम्पिंग अगर सिग्नेचर हो गए तो उस पर कोई स्टैम्प अफेक्स नहीं की जाएगी। जितनी उसकी वैल्यू बनती है उस हिसाब से जो स्टैम्प ड्यूटी बनती है वो पे की जाएगी, और उसके हिसाब से उस पर स्टैम्प पेस्ट की जाएगी। स्टैम्प ऑफिस से स्टैम्प लगेंगी, और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट लेके हम रजिस्ट्रार ऑफिस आएंगे, हम वकील एंगेज करेंगे, और हम ओरिजिनल अपना NIC लाएंगे। दोनों पार्टी, जो एक परचेज़र है और एक सेलर है, और दोनों जो है वेंडर और वेंडी, जिसको हम करें वेंडर और वेंडी, दोनों का ओरिजिनल NIC होना चाहिए। वो ओरिजिनल NIC लाएंगे। इसके अलावा पिक्चर्स लगेंगी दोनों की, वेंडर का भी और वेंडी की पिक्चर जो है अफेक्स की जाएंगी डॉक्यूमेंट पर, और 2 विटनेस होंगे, उनके NIC लगे जाएंगे, उसके सिग्नेचर होंगे, उसका नाम, फादर नेम और NIC लिखा जाएगा। वो उस चीज़ के गवाह होंगे कि हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ है और इन दोनों की ये सेल मुकम्मल हुई है, इतने पैसे उसने दिए हैं। और इस डॉक्यूमेंट का रजिस्टर होने से पहले पोजीशन हैंडओवर ज़रूरी है। पोजीशन हैंडओवर वेंडी को हो जाना चाहिए। जब वेंडी को पोजीशन हैंडओवर हो गया, ये आखिरी डॉक्यूमेंट होता है। समटाइम ऐसा होता है, भरोसा नहीं होता, वो कहते हैं पेमेंट हम रजिस्ट्रार के सामने करेंगे। अगर पेमेंट रजिस्ट्रार के सामने करेंगे तो बैंकर चेक लेके आएंगे, बैंकर उसको चेक देंगे। पोजीशन ऑलरेडी वसूल वेंडी कर चुका होगा तो वेंडर को वो चेक दिया जाएगा, और रजिस्ट्रार के पास वो डॉक्यूमेंट हम सबमिट करेंगे। तो रजिस्ट्रार उस पर पूछेगा कि आपको पोजीशन मिल चुका है, ये प्रॉपर्टी के पैसे आपको मिल चुके हैं। ये सब चीज़ पूछने के बाद वो देखेगा कि क्या वैल्यूएशन सही लगाई है, क्या टेक स्टैम्प ड्यूटी सही लगी है। ऑफकोर्स सही लगी है तो वो दोनों के थंब इम्प्रेशन लेगा, अंगूठे लगाएगा, उसके सिग्नेचर करेगा, अपनी बुक्स पे कराएगा,
अपने रजिस्टर पे कराएगा और डॉक्यूमेंट पर कराएगा। एक डॉक्यूमेंट बनेगा और दूसरी एक डुप्लीकेट कॉपी भी बनेगी जो म्यूटेशन के बाद में काम आएगी। तो रजिस्ट्रार के पास डुप्लीकेट कॉपी और ओरिजिनल कॉपी दोनों रजिस्टर्ड होंगे, दोनों पे सिग्नेचर किए जाएंगे और विटनेस के साइन होंगे, उनके अंगूठे लगेंगे, पिक्चर्स लगेंगी और उसके सामने एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद वो फ्री हो जाएंगे। फिर रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर्ड नंबर डालेगा, फिर उसके बाद माइक्रो फिल्मिंग में जाएगा। माइक्रो फिल्मिंग में उसका रिकॉर्ड अपडेट होता है, एक एक पेज का रिकॉर्ड बनता है और उसके बाद रिकॉर्ड होने के बाद वो वापस आएंगे। अगर अर्जेंट डॉक्यूमेंट है तो हमें जल्दी मिल जाएंगे, 15-20 दिन में मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो फिर उसमें 4, 5, 6, 7 महीने लग सकते हैं डॉक्यूमेंट रजिस्टर होने के लिए। और आपको रसीद मिलेगी, आप जो फीस होगी रजिस्ट्रार की वो आप पे करेंगे, जो टैक्स है वो आप पे करेंगे और इसके अलावा अगर कोई टाउन टैक्स है तो वो आप पे करेंगे। और उसके बाद आपको रसीद मिल जाएगी और मुकर्रर डेट में आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्टर होकर मिल जाएंगे। ये तरीक़ेकार है, ये प्रोसीजर है कन्वेंस डीड का। कन्वेंस डीड किस चीज़ से एग्जीक्यूट होता है। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कल नया टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।